शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की श्रीमत प्रमाण अनुसार निमित्त बने हुए हमारे ब्रह्मा बाप समान दादाजी और मम्मा से हमारी दीदी का मैं दिल से कितना न शुक्रिया अदा करूं। और माता जी तो बस उन्होंने तो इतनी पालना दी थी, मुझे इतनी पालना दी थी। कभी माता जी का दिन होगा उस दिन स्पेशल सुनाऊंगी। तो इन्होंने आज यहाँ तक पहुँचाया। मेरा ज्ञान से पहले कैसा जीवन था, जिस तरह एक मिट्टी की गुड़िया होती है उसको खिलौना समझ के खेलते हैं, इधर गिरा देते उधर गिरा देते, तो ऐसा जीवन था। और ज्ञान के बाद अब इतनी खुशियाँ मिली हैं, मैं अपने मनचाही से मतलब अपनी इतनी खुशी है। मैं जिधर भी मधुबन, चाहे मैं 2 महीने के लिए जाऊँ चाहे 6 महीने के लिए, हर संडे की मैं क्लास करूँ चाहे मैं सेवा पर जाऊँ, मुझे कोई बंधन नहीं है। ज्ञान से पहले मेरी शादी एक, मैं क्या बोलूँ मतलब उस आत्मा में कोई भी संस्कार नहीं था, ऐसे इंसान से मेरी शादी हुई थी। मेरी थोड़ी उम्र थी 10 वर्ष, 10वीं पढ़ती जब शादी हो गई थी। क्योंकि मेरे चाचा की लड़की थी, उसने 10वीं कर रखी थी और उसने 3 साल हो लिए थे घर बैठी ने। तो सारे चाचा था और मेरे पापा भी नहीं समझा करते कि इस लड़की की मतलब सगाई नहीं होती, इसने इतनी जुत्ती तड़वा दी। वो सारे देखना आया करते उसने, लेकिन उसकी सगाई बहुत लेट हुई थी, 3 साल के बाद हुई थी। फिर मैं उससे छोटी थी। तो मेरे ताऊ की लड़की ब्याह रखी थी, या उसने एक बार बताया था तो सारे खुश हो गए कि इसकी तो बहुत जल्दी सगाई हो गई, तो बहुत भाग्यवान लड़की है। लेकिन मेरे भाग्य में जो लिखा था वो मैंने भी ना तो यो भी एक कर्मा का हिसाब किताब था। ज्ञान माए पाछे बेरा लग गया। यानी कि मेरे लौकिक पति जो है वो 6-7 बहनों में एक ही भाई है। ये 3 तो है मेरे ननद आ गए और 3-4 एक्सपायर हो गई थी। तो इतना लाड प्यार तो जो बच्चा मतलब इतनी थोड़ा में पैदा हुआ, वो तो बहुत लाड प्यार तो उसकी पालना हुआ है। जब वो 9वीं-10वीं क्लास में थे, जब उसके पिताजी भी एक्सपायर हो गए थे, तो उसकी बहन बहुत बड़ी बड़ी है, उन्होंने उसको बहुत प्यार से पाला था। और बहन तो सबकी यूं ही चाहे कि मेरा भाई बड़ा हो जावे, अच्छा पढ़ जावे, उसकी भी शादी हो जावे, हमारा भी घर खुला रह जावे। सबकी बहनें ये सोचा है ना अपने भाई के बारे में। तो उन्होंने अपनी बड़ी भाभी को हाथ जोड़ के बोला कि भाभी, भाई का भी बस जावे कोई ऐसी लड़की ला जो शरीफ घर से और बिल्कुल शरीफ हो। मतलब इसके तो संस्कार मर पिटाई के, लड़ाई झगड़े के हैं। वो हमेशा गांव में भी लड़ाई दंगे रखा करता, मतलब जो इसने सहन कर सके ऐसी लड़की चाहिए। तो मेरे ताऊ की लड़की ने तो मेरे को जाना ही करती हूँ, तो उसने वो मैंने लिया ही जोड़ी करके। तो उसके साथ मेरा हिसाब किताब था। वो बहुत शराब पिया करते, रोज मार पिटाई, रात को 2 बजे आना, 3 बजे आना, और पूरा दिन काम धंधा करना। यहाँ तक कि पूरा खेत भी जो बोन में नहीं आया करता। और मेरा संस्कार था कि मैं सबको सुख दूं पहले से ही, जो कि बाबा अब सिखावा है वो मेरा में पहले से ही कूट कूट के भरा हुआ था। और मेरी माँ भी शिक्षा दिया करती, बेटा तेरे को कोई कमी नहीं रहेगी, तो अपनी ननदों को बड़ी बहनों समान, बुआ के समान समझना है। वो अगर तेरे से कुछ भी मांगे ना, तो उनको मना मत करना। तो मेरा दातापन का संस्कार बहुत अच्छा था। मेरी ननद आती मेरे को चाहे गाली भी देती हो, चाहे किसी भी उनके जो संस्कार थे, मेरे साथ जैसा व्यवहार करती मैं अच्छा कराया करती। तो इस तरह चलते चलते बच्चे भी होने लगे। फिर बच्चे भी 1-2 नहीं हुआ, 5 बच्चे हुए। 5 में से फिर 2 ही है मेरे पास, 2 लड़के हैं। तो इस तरह चलते चलते मैं जब भी दवाई लेने भी जाया करती ना, तो मेरी सास जाया करती मेरी गैलिया, क्योंकि काम गणा था। डंगर भी गड़े बांध दिए कि काम करने वाली आ गई। और पूरा खेत पहले तो हाथ का ही काम था सारा, खुद लामणी कराया करती, बोया करते, तो एक लीछो ले जाया करती। अड़ोसन पड़ोसन भी कोई नहीं बुला के लिया करता, तो मैं खुद बुला के लिया करती 1-2 ने, और खुद बगी ट्रेली भरया करती। तो मतलब पूरा काम संभाल लिया मैंने, और फिर उसका मार पिटाई का भी संभाल लिया। फिर इस तरह चलते चलते बार संभाल ही लिया यो मानो। अब सहन करते करते उसमें भी यो ऐड हो गया कि भाई हमारी पिटाई चलती रहेगी, लेकिन अपने बच्चे ही भी पैदा कर दिए तो पालने तो हैं।
तो इस तरह चलते चलते मेरी सास की यह मनसा रहा करते हमेशा कि बस यह 1-2 महीना आड़ा काम करे, कुछ दिन खातर घर में भी चली जाओ। वो के करण खातर काम तो चल नहीं उसका, सिर्फ लेन खातर है। उसकी बेटी आ जाओ उनके बैग भर जाओ। तो मेरी सासू मैंने जल्दी जल्दी भेज दिया करती, लेकिन मैं सोचा करती जब भी मैं जाऊँ मेरा काम बच जाओ, 1 हफ्ते खातर जाऊँ तो आड़े काम बिखरिया पावा है, मैं जाना भी नहीं चाहा करती। तो फिर भी मेरी सासू मैंने भेज दिया करती जल्दी जल्दी, न्यू दिखा करता बहुत बना। मेरे माँ बाप मतलब अच्छा ही काम है, सब कुछ दिया करते। लेकिन मेरे पति की इतनी इच्छा नहीं थी, अगर मतलब मेरे को 5 रुपए की जरूरत पड़गी तो आज तक नहीं दिए, कमाल की बात। लेकिन बाबा कहता है एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुला ही रहता है। मेरे पास किसी भी चीज की, पैसे की, कपड़ा, जूता, जूती लता, मतलब मैंने जिस टाइम भी दिए तो मेरे पास कमी नहीं रही आज तक। इतना मेरे घर से भरपूर रहा करूँ, हमेशा नंदा भी खूब खूब दिया, पैसे भी दिए और कपड़ा भी दिया, जो कुछ उनको देना। तो इस तरह चलते चलते 12 साल हो गए थे। मेरी सारी न्यूरा करती कि बाबा हे भगवान, जब तो मैं हे भगवान भगवान करके पुकारा करती। मेरी यह शिकायत थी कि मैंने कोई बुरा कर्म नहीं कराया और मैं इनके साथ हमेशा अच्छा करूँ और अच्छा ही सोचूँ कि ठीक हो जावे, लेकिन ये सुधरते नहीं। तो मेरे न्यूरा करती कि मैं जब भी घर आ जाती तो नहीं सोचा करती पहले बालकान गिर दूँ बस का नीचे फिर मैं आ जाऊँ। इस तरह मतलब मरण की सोचा करती हमेशा, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि मैं मर जाऊं, क्योंकि बच्चे नहीं मारे जाऊं थे पहले। तो फिर इस तरह चलते चलते 12 साल हो गए, दवाई भी ले आती, गोली भी ले आती, लेकिन खाई नहीं जाओ थी, बच्चे नहीं छोड़े जाओ थे, बच्चा तक खुआई भी नहीं जाओ थी। और मरण की इतनी तेज लगन कि बस तो इस पीछा ही छुड़ा लो। एक दिन वो खुशी का दिन भी आ गया, मतलब मेरे लिए उस टाइम तो खुशी का दिन था। दोपहर को मैं खेत मत आई और बच्चे स्कूल मत आए। दादाजी ने क्लास करवाई ना घर हार घेर में जतवाड़ में यो जीवन था। तो बच्चे स्कूल मत आते, मैंने दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, छोटा 3 साल का था और बड़ा 6 साल का था। दोनों बच्चे स्कूल की ड्रेस भी नहीं बदली, उनका खाना भी नहीं खिलाया। दोपहर को ये गर्मियों के दिन थे तो वहाँ बेटा चलो भैंस खोल कर लावांगे। तो मैंने भैंस तो खोल के ता दी ना, उनकी बेल बेल खोली, वहाँ ये चरचरा के खुद चली जाऊंगी घर ने। और नजदीक कुआ पड़ा था, मैं दोनों बच्चे लेकर उसमें पड़ गई, छोटे ने लेकर पड़ गई और बच्चा भाग लिया, बड़ा लड़का भाग लिया। वो इतना तेज भाग गया, देखो बाबा की कमाल, हमने तैरना नहीं आया करता। दूर घर पड़ा था एक, बहुत दूर था कुआं है, वो इतना तेजी तब आ गया, 6 साल का लड़का, अब इतना तेजी तो सब मतलब न्यू बताओ थे, इतना छोटा लड़का, इतना छोटा बच्चा इतनी तेजी तब भागता है, हमने नहीं देखा। तो वह किसकी कमाल थी? बाबा की थी, बाबा ने इतनी सेवा लेनी थी। और दूसरी बात कमाल की क्या रही, मैंने तैरना नहीं आओ था और वो छोटा लड़का मेरे कंधा पर बैठा कर उसने न्यू फेंक फेंक के मारू कि ये डूबता क्यों नहीं, क्यों नहीं मैं डूबती। और भगवान तो न्यू पुकार करूँ हमेशा, हे भगवान हमने डुबो दे डुबो दे डुबो दे। इतने मतलब आदमी आ गए और नाम निकाल लिए। तो यो जीवन था। फिर 1 साल पाछा प्रदर्शनी लगे, सुनीता बहन जी जो मीनू की मम्मी आप सब जानते होंगे, इसकी छोटी बहन है, वो मेरे ताई बताया करती, वो मेरी फ्रेंड थी, पानी नहाते जाते तो ही मिलया करती मैंने। वो तो किसी से बोलना चलाना था नहीं, सिर्फ घर नर खेत न किसी तो मेरी सासू बोलती भी देख लेती ना, उसे दिन पिटवाई करवा देती कि फलानी की गल खड़ी थी या तो उसकी गल जाओ थी पानी ने, वारी क्यों ना हो या उस दौरा खड़ी थी। तो मतलब इतना जबरदस्त बंधन था कि घर के बाहर ना अगर भी कोई खेल तमाशा होता ना, वो मैं नहीं देख सकूँ थी, ना ही मैं किसी तक बोल सकूँ थी, सिर्फ काम के सिवाय। तो इस तरह चलते चलते वो रानी बोला करते कि मेरी बहन के ससुराल में ना उड़ा बड़म्ब है, इसे आदमी है कि बिल्कुल शांति तरह है, चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहे जा, वो बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैं सुनीता बहन जी उड़े थी, तो सुनीता बहन जी ने बताई हाँ सरोज भाभी आप है ना न्यू कराया करो, मार पिटाई तो आपकी चल ही रही है लेकिन खाना पीना ना छोड़ा करो। मैं खाना पीना छोड़ देती, इनके साथ पानी लाया करती, ये इतनी अच्छी अच्छी बात बताया करती, खाना पीना ना छोड़ो क्योंकि आपका शरीर मार ओटन का तो रहेगा। तो फिर मेरे यह बात समझ में आ गई। फिर दूसरी बात, फिर मैं सोचती मेरी सासू मैंने खान तो ना दिया करती, मैं खेत में जाती तड़के बालका खातर रोटी पौनती, न्यू देख लेती एक बालका तो खा ली तन्ने भी खा ली, ये बाकी की मैं पाऊंगी तू जा खेत में, मतलब या 2 रोटी अपनी ना ले जावे और ना या खा कर जावा। तो मतलब मैं दे मठा दिया करती, मैं इस तरह चली जाती खेत में और 2 बजे आती, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, खेत में भी इंधना नौलाना होया करे, ईक का काम तो 12 मास चल रहा है। और फिर लामणी आ जाए, इस तरह चलते चलते
तो फिर एक दिन सुनीता बहन जी के घर में प्रदर्शनी भी लागी तो मेरी तो हिम्मत ना थी कि मैं आ जाऊं, और मैंने न्यू भी नहीं मेरा कद लगी, देखो घर का सारा घर है। तो वह मेरी सासू और वे जो मतलब बड़ी थी वे सारी आ गई, उन्हें कई दिन हो गए आते आते, और मैं मेरा अंदर खुशी हो रही कोई सत्संग है और ये सुनने खातर जाओ हैं, इनकी बात सुने। मैं लुक छुप के सुना करती, वे आपस में बात करती जब, तो उन्हें के कही मेरी सासू बोली है कि वे तो वे ईसा सुनावा है, अगर जो लहसुन प्याज खाओगा ना वो उल्टा लटक जाओगा। मेरे तो समझता बात समझता बाहर है, मैं तो उड़क को नहीं जाऊँ। तो इस तरह चलते चलते सारी दुरानी जेठानी जो विज्ञान में नहीं है वो सारी आया करती, और मैं नहीं इजाजत ना थी जान की। तो इस तरह चलते चलते मैं नहीं जा पाई। फिर मेरा न्यू संकल्प चला करता कुछ न कुछ तो अच्छी बात है, जो लहसुन प्याज छुटाऊं तो कोई बड़ी बात को नहीं है, तो सत्संग है तो बढ़िया बात है। तो इस तरह चलते चलते एक दिन रानी आ गई, मैं सामने रोटी कौन थी, वो कितना बाहर जा रही थी। तो बोली रानी वो सुनीता बहन जी की बहन है, प्रदर्शनी ले रखी उसने किताब, बोली मेरी ताई है, मखाना वो तक नहीं। बोली माँ आपने एक बढ़िया बात बताओ, मैं हाँ बढ़िया है, सुनने खातिर बैठी हूँ आज बता दे। उसने प्रदर्शनी में एक दो चित्र समझाया, वह चित्र समझाओ, मेरा चित्र में ध्यान नहीं, मेरा न्यू ध्यान या किताब मन दे जावे। मेरा यो संकल्प चल बार बार किया मैंने किताब दे जा, मैं पूरी पढ़ ली। तो उसने एक दो चित्र समझाया, फिर बोली कि भाभी यह किताब ले ले और मेरी ताई आ जाओगी, उसमें मेरा लाग जाओगा। तो मैं तो इतनी खुश होगी, मैंने इतनी जल्दी जल्दी काम करे, इतना जल्दी जल्दी, क्योंकि वो शाम का टाइम था, वो तो शाम ने दारू पी कर रात ना आया करता 1-2 बजे, मैंने जल्दी जल्दी काम कराया। और वह किताब मैंने नहीं मेरा कितनी बार पढ़ ली, चित्र प्रदर्शनी जो है अपनी वह बहुत बार पढ़ ली। और वो दिव्य गुण तो उसे दिन याद हो गए 32 के 32 है, बाबा शांति का सागर है, आनंद का सागर, प्रेम का सागर है। तो उसने इस तरह मेरे को बताया कि भगवान ने याद करना है। तो देखो मैंने है ना हफ्ते में सिर्फ 1-2 रात मिला करती सोन खातर, क्योंकि वो उनका रोज का पीना, रोज का जगाना, मार पिटाई करना नहीं चल करता, दिन में काम धंधा करना। लेकिन वो जागना मेरे इतना काम आ गया, इतना काम आ गया, इतनी खुश होती मैं, चलो इस आत्मा का भी धन्यवाद है, क्योंकि ज्ञान समझ मान लग गया, किसका हिसाब किताब होने लग रहा है पूरा इसके साथ है। और यो इस बार ने तो मैंने जगह, अगर मैं सुख में होती तो मैं सामने खाती है, अच्छा पेट भर के सो जाती। अरे भी मैंने जगह है तो मैं जब तक जागती, जब तक बाबा ने याद करती, जब तो ये टैप की कैसेट चला करती, उस टाइम पे ये फोन का वो नहीं था, तो ये कैसेट मैंने बहुत सारी घर न जाती, तो बहुत सारी घर न जाती, लखन माजरा की बेटी हूँ मैं, तो घर न जाती तो सेंटर पर होकर जागती, संडे होता तो भी, और संडे ना होता तो भी दीदी के घर जाया करती। और फिर घर आती तो आते हैं वक्त भी आड़े होकर जाया करती, वो कैसेट किताब इतनी सारी खरीद कर ले जाया करती, उन्हें पढ़े जानती, उसमें टेप मंगा कर सुने जानती है। गीता की कैसेट थी, जो गीत गाया था ना सारी उम्र गई बंधुआ की डाला रोके न, तो ये बिल्कुल मेरे ऊपर था। तो ये गीत गाल कर एक दिन उसमें कैसेट गाल कर और मैं काम करके खुशी खुशी फ्रिज पर रख कर वो टेप पर मैं अकेली नाचन लग रही थी। तो मतलब यो गीत उन्हें न्यू सुनाओ थी कि मैं उस तरह तो बोल नहीं सकती, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं 1 हफ्ता खातर मधुबन जाऊंगी। वो गीत सुना सुना के उन्हें सुनाया करती। तो एक दिन उन्हें नाचती देख ली, बोले अच्छा ओम शांति के गीत सुना भी और नाचा भी, और मेरी इतनी पिटाई करी बहुत करी। तो देखो बाबा की कमाल में वाह बाबा बोलती, मेरी पिटाई होती है यार, मैं रोती नहीं। उस टाइम तो रोना आया करता, लेकिन अंदर में खुशी आया करती कि वाह बाबा वाह कमाल आपके, चलो आपकी सिर में, क्योंकि बाबा ने प्रतिज्ञा की है अगर मेरा ध्यान रखोगे तो मैं तेरा ध्यान ना रखूँ तो कहना है, तो मैंने उलाना दे दियो तेरा ध्यान ना रखूंगा तो, अगर मेरे लिए खर्च करके तो देख तेरे लिए कुबेर के भंडार ना भर दूँ तो कहना। तो इस तरह मैं घर में जाती और बच्चा ने भी साथ लिया करती है 8 की क्लास की, दादी ने बोले रखा था कि 52 क्लास 52 संडे पूरे हो जाओगे ना जब तुम मधुबन जा सको, इस तरह नहीं जा सकते। जब तो थोड़ी ही सख्ताई अच्छी थी ना, तो जल्दी ले जाओ ना दीदी। तो इस तरह चलते चलते मेरे 3 साल की तपस्या बहुत रंग लाई। तो मैं पहली बार बाबा तो मिलन किस तरह गई, देखो वो भी एक अजीब नाटक था। मैं सवेरा छोलन जाया करते, ईख गिरा करते, तो मैंने टिकट करा रखी थी। सवेरे 4 बजे मैंने बैग भेज दिया क्लास में, एक दूसरी माता के घर है, और उस दूसरी माता के घर तक छत पर का क्लास में आ गया वो बैग। तो इस तरह कई माता थी, छुप छुप के वो बैग आ गया। तो बैग पहुंच गया तो फिर मैं तो निश्चिंत होगी, कोई न्यू थोड़ा था कि दौड़िए ड्रेस पहन कर जाना जरूरी है, रास्ते में बदल लेंगे। तो उस दिन पर्ची भी आ रही थी, एक छोलना भी जरूरी। कमाल की बात माता का भी इतना सहयोग मिला, इतना सहयोग मिला, किसी माता ने न्यूज करने के किया भी जाओगी।
तो सारी माता बोली एक अच्छा तड़के क्यों करके काम है 9 बजे निकलना था सवेरे 9 बजे जा डैम तो जल्दी बजे है ना तो बरसम भी लेनी 8-7 डांगर बंद रहे छोलना भी वे सारी माता ने 4-5 माता थी उन सारिया ने लेगी मैं एक चाल छोल भी करवा दो और बरसम भी इतनी जल्दी जल्दी करवा ले हम 8 बजे तो घर ना आ लिए छोल कर नहर बग्गी भर कर बरसम भी काट कर और घर ना आ लिए 8 बजे तो 8 बजे आते फिर मैंने डांगर डूंगर भी संभाल लिया देखो घर में इतना बड़ा प्रोग्राम था मेरी मतलब सास की भाड़ा पीते से मेरी मौसी वो रिटायरमेंट आई थी तो उस दिन उनने प्रोग्राम कर रखा था सारी मतलब सारे संबंधी जुड़े थे उस दिन सारी बाण बूढ़ सब कुछ आ रहा था तो उस टाइम सुबह तो नहीं आए थे लेकिन दिन माना था उनने तो कढ़ाई चढ़ रही थी तो मेरा देवर बोला मैं तसड़ा खाकर चाल पड़ी एक बोला भाभी तू आज भी खेत में चली गई आज तो प्रोग्राम है सारे को छाने यहाँ काम संभाल कढ़ाई पे आ जा तो मैं कुछ नहीं बोली इस तरह हाथ ला कर घूंघट में खोले ही नहीं करती देवरात भी ना बोलिया करती है इस तरह हाथ करके नर चल दी तो फिर मैं दूसरा फिर तसड़ा लेकर नर गई के तो 9 बज गए तो मैंने तो आना मधु बन जाना जरूरी 9 बज गए तो मैं एक अपनी ये माता है क्लास में उस माता के घर में धरकर तसड़ा और बैठ लिया ऑटो में तो बैठ ली तो वो सोचे कि अड़ेगे तो अड़ में गोबर गाबर पाथती होगी घेर में होगी कि डांगरा संभालती होगी 10 बज गए भाई रिश्तेदार आने लगे बोले वो कित गई वाह कित गई वाह कित गई अड़ोस पड़ोस की हो तो ना भी पूछे घर कैसे दसन तो पूछेंगे बोले वाह कित गई उसकी माँ बोली एक वह तो बाजगी हाँ तो देखो करते ही चला करो ना भारत ही बात तो उसने पहले तो नहीं सोची काड़े होगी देख के ना फिर बोली वह तो बाजगी वह तो है बदमाश उसने तो बाजना ही था मतलब वो गाली दे के बोलिया करती हमेशा तो फिर वो बोले कि भाजगी तो किसके साथ भाजगी तो गांव में इस तरह अफवाह फैल गई तो फिर 2 बजे की क्लास थी वो क्लास में गए माँ बेटा सारी माता इकट्ठी हो ली जब तो बोले का आप बता दो आपने सारिया ने बेरा है तो वे माता की हिम्मत देखो कमाल की बात इतना साथ दिया वो माता बोली वाह गई मधु बने और उड़ा इतनी बढ़िया जगह से उड़ा तो देवी बन के आवेगी वाह और उड़ा तू जा नहीं सकता तो उसने मेरे घर में फोन कर दिया कि भाई थारी बाण तो बाजगी इब के करा बोले भाई बोले मेरा छोटा करना के है चाल गाड़ी करके चलेंगे और रास्ता मिलेगी तो रास्ते ही में मार देंगे क्योंकि ज्ञान नहीं था उन्हें तो बोले भाई ठीक से चलेंगे तो देखो बाबा ने उसकी बुद्धि का कितना परिवर्तन कराया बोली वो सब ने कहा बाजगी क्योंकि नादान थी छोटे छोटे बच्चे थे तो वो खुद कहने लग गया कि वह किसी आदमी की गेल को नहीं गई वह तो ओम शांति आने गेल ओम शांति में गई है उन्हें इतना भी विश्वास था कि वह है ठीक है सब मतलब अड़ोस पड़ोस के भी निको तो किसी तो बात नहीं कराया करती वह तो घूंघट नहीं खोलिया करती उसने तो काम से ही काम था वह तो गलत तो को नहीं जावे तो देखो इस तरह करके ना मामला शांत कर दिया तो रास्ता में एक माता बोली कहीं सरोज तू एक बार फोन करके बता तो दे तो दादाजी ने क्लास करवाए रखी थी एक वर्तमान में ही चलना है हमने तो जब बाबा की तरफ मुंह कर लिया तो बाबा एक देखना है तो वो मेरा पक्की जचरी तो मैं बोली है माता जी की बात करो हो ये भी बोना नहीं याद करो हो मैं याद नहीं करती आपकी याद करो हो बोलिया इतना तो थोड़ी भी सोच को नहीं हो रही उनकी मैं बोली उन दौरते तो पढ़ना छुटा का ही हूँ ये तो मैं भगवान न लुटन चल रही हूँ है तो ये भी बोलना याद करूंगी तो इस तरह करके मैं क्यों फोन करूँ थी तो देखो बाबा की कमाल उनका परिवर्तन देखो आप नहीं सोचोगे कि फिर यह किस तरह गरा बड़ी होगी तो मैं उड़े तो बाबा दौरत कति बाबा था एक बार संकल्प कराया था मैंने पूरी तो क्लास करी कति उससे बहुत लगन था मैंने इस तरह होकर क्लास करी मैं तो सिर्फ बंधन मुक्त आत्मा बिल्कुल बंधन मुक्त आत्मा हूँ मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं और मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं मैंने कुछ भी नहीं कहा तो बाबा की कमाल है सब पूरा गाँव ने कहा था कि इसने तो बर्फ की सैली टेक दी इसके ऊपर तो देखो उनका साक्षात्कार कराया दिन में दोपहरी में वो गंडे की बग्गी ले जाओ थे जब गांव में एक अंडा था तो फाटक बंद होगी तो उन्हें मतलब उनका वो बीड़ी वगैरह भर के पिया करते ना तो गांव के लोग ने सोचे कि इसका नशा हो रहा है लेकिन उसने वो लग रहा था साक्षात्कार वो उस तरह उड़े उसकी बग्गी रुक गई और उसने विष्णु बिल्कुल दिन में एक तीन खुली आंखते दिखा विष्णु दिखा लक्ष्मी दिखा पार्वती दिखा तो बोला मन ऐसा दिखा कोई विष्णु का रूप तो मेरा है लक्ष्मी का रूप तेरा है तो वो हाथी ला के बोल रहा उसने अक भाई तेरे क्या हो गया एक दोनों का नशा कर रहा है इसने बीड़ी मार रखी ये रो तो वो फिर 1-1.5 घंटे में सोधी में आया जब वो बग्गी ने लेके फिर घर न आया तो मतलब योग इतना जबरदस्त था
है। तो बाबा ने कहना है कि इतना जबरदस्त बिना योग लगाओ कि उसके उल्टी पड़ जाए, खुराक इतनी बिना दो मरीज ताई। लेकिन मेरी तो बाबा तो एक लगन थी, एक बाबा वो तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। मैं और कुछ नहीं सोचू, सिर्फ बाबा और उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, सिर्फ यो संकल्प चला था। तो जब मैं घर ना आई तो मेरी सासू तो ने कहा, उसने उड़ जाकर उसका कुछ कर दिया। देखो मैं इतनी दूर जा रही और उसने बीड़ी होका दारू बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया। तो उसकी माँ उसने बार बार बिंडल देवे, ले बेटा बीड़ी पी ले ठीक हो जाओगा, ले बेटा बीड़ी पी ले ठीक हो जाओगा। तो ठीक होने उसके कुछ हो रहा था, बस वो उसमें जिस तरह ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार होया था ना, उस मनन चिंतन में पूरा था। वो नहीं पूरा था कि वह इतनी बढ़िया जगह उन माता भी कही थी उसने, माता जी मैं तो अपना शेर बोलिया करता, क्योंकि वो शराब पी कर रुके मारा करता, सब डराया करते उसके, मारा पिटाई भी नहीं कराया करता। वो माता मिल जाओ चाहे भाई मिल जाओ सबके मार पिटाई कराया करता। तो फिर उन्होंने कहा करता मैं तो सृष्टि का शेर समझा करता, लेकिन वह तो अंदर ही अंदर छिपा रुस्तम शेर नहीं लेकड़ी, यो बोला उसने माताओं को। तो जब मैं आई तो आते दिन में आई थी, तो जब तो वह कुछ नहीं बोले, रात को देखो उसने मेरे पैर छुए। तो बाबा की कमाल बोला, तो बोला तू तो ना सच में लक्ष्मी है कि भगवान 2000 थी, मेरा कति पक्का यकीन हो गया, तो भगवान ने 2000 थी, ठीक है चली जा। तो इस तरह चलते चलते फिर उसने क्या कहने लगे, भाई तू तो ओका भगत हो गया, मतलब ओका तो पी ले। वे जिस संग में फंस रहा था वो दोस्त तो उसने बोल लेंगे अगर तने पीनी छोड़ दी, कि वो खुद पीता रोना नहीं पिलाता, अपना पैसा उड़ाया करता। तो इस तरह चलते चलते थोड़े दिन में फिर पीन लग गया वो, तो क्योंकि न्यू पीन लग गया इस दबाव में, उसकी माँ भी जबरदस्ती उसने बीड़ी पिलाती, ना बेटा ओका बीड़ी तो मर्द मानस का होया ही करे, इसने कुछ कर रखा तेरा जादू, बोले माया के जादू करे थी, इतनी दूर जा रही थी, ना बेटा हूँ शांति में जादू करे है, इसने तेरा कुछ जादू कर रखा है। मतलब बाबा इतना बड़ा जादूगर है, तो उनका मुख तो यह हुआ कि यह भी जादूगरनी है, मास्टर जादूगरनी है। तो इस तरह चलते चलते मैंने ज्ञान नहीं छोड़ा, मार पिटाई सहती रही गए, खेत मत आंते डांगरा नुआती, आले कपड़े मुरली सुनाया करते, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करी। तो इस तरह चलते चलते फिर मैं बीमार हो गई, मेरे मोती जारा लेकर आया, ये तो मैंने 20 साल हो गए ज्ञान में चलती मैं, ये तो मैं बिल्कुल बंधन मुक्त हूँ। तो वो मतलब उनका न्यूआ चल करता कि मेरा 2 लड़के हैं, शराब पी कर न्यू रुक के मारा करता, फलाना मारेगा मेरा लड़का, दखड़न मारेगा, गोली चलाओगा, मैं इसे बनाऊंगा, उसके लड़के उसे हो गए, तो उसे हो गए। तो मैं जब भी खेत में जाती तो मेरे देवर मेरे ताई नहीं बनते भाभी लड़के तो इसी लाइन पर चाल पड़े, भाई तो था जो था, और वे तो इसी लाइन पर चाल पड़े, सीधी लाइन पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा दिल न्यू गवाही देख, हाँ मैं भगवान की इतने ऊंचे बाप की बेटी हूँ, और उसकी यार लौकिक रचना या तो सीधी हो ही पड़ी है। तो देखो बाबा की कमाल है, वो थोड़े दिन उल्टी लाइन पे चाले, दोनों बालक आज इतनी अच्छी लाइन पे हैं, बहुत बढ़िया लाइन पे हैं। एक तो मतलब प्राइवेट जॉब कर रहा है, दूसरा फौज में लग रहा है। कमाल की बात है, देखो उन पे तो इतने केस चल रहे थे, उनने खुद तो केस निपटा लिए और वे सर्विस भी करने लगे। और उससे बड़ी बात बाबा की कमाल, तो एक बार लड़का ने बहुत बड़ा कांड कर दिया था, बड़े लड़के ने, घटना तो बहुत तगड़ी है, बाबा ने बहुत गणी अनुभव करा रखे, तो क्या बताऊँ आपने, ये मोटी मोटी जो याद आओ, क्योंकि गणे साल की बात होगी ना। तो बड़े लड़के ने कांड कर दिया, तो वो पकड़ा नहीं गया, मतलब वो लुकता छपता हंडा था, और पकड़े गए जो उसके साथ थे। तो उसने कई दिन हो गया, बाबा बजाना था, अड़े ट्रेन आ गया बाबा का। तो मैं दीदी तो बोली, दीदी मैं तो मधुबन चलूंगी, और घर इतना बड़ा अपना मतलब 600-700 गज के करीब बना हुआ है घर, और खेता में बना रहा है घर, मतलब उसका एक गेट तो पिछली साइड है घर का, एक गेट गांव की तरफ है। तो पिछली साइड का भी गेट टूट रहा था, उस गेट में ट्रैक्टर आया करते, देखो चोरी डाके का भी बहुत घना डर रहा था। लेकिन बाबा की कमाल, हम बाबा के बड़े पास में खुद भी नहीं डरी, हमेशा बाबा ने साथ रखा करती। तो जब वो लड़के ने पकड़ने खातर पुलिस आने करती ना, जब सब ने साथ छोड़ दिया, सब संबंधी, मेरी सासू बाज की बेटिया का पुलिस ने तो यही जेल लगी, मैंने तो डर लगा, बेटा भी लुका हाथ डाक मना पकड़ा का, लड़का नहीं पाया, तो मैं जाओ तुम सब जाओ, मैं देखूंगी एक कौन पुलिस आवा है। तो मैं घर न फोन करती है कि माँ भाभी तुम आ जाओ, कोई सी मैं अकेली हूँ घर न, लेकिन इसे टाइम पर कोई साथ नहीं दिया करे, बोले हाँ पड़ोसी तो नहीं कहा कर, स्वाद लिया करे, तू अपना संभाल ले, कोई कुछ नहीं करे है। तो देखो कमाल की बात, मैं अकेली होया करती, रात न 12 बजे आया करती पुलिस, 5-5, 6-6 जने आया करती। तो एक दिन की बात, मेरी आंख लग गई,
मैं बाट देखा करती 12 बजे तक भाई पुलिस आऊंगे तो उन्हें केस कास दिया करती, ये भी आत्मा भाई हैं इनकी तो ड्यूटी है, ये तो पूछताछ करने खातर आऊंगे जब तक नहीं ठा होगा। तो फिर मधुबन जान का टर्न आ गया, तो सारे अड़ोसी पड़ोसी बोले बाबा की कमाल है कि माता ने मतलब 2 भैंस दूध दिया करते, अच्छा दूध होया करता, कोई और भी डांगर थे 10 डांगर के करीब थे जब। तो देखो हिम्मत देखो किसने दी, भगवान ने दी। ऐसी स्थिति में भी दोनों तरफ का गेट टूट रहा और रात में अकेली सो जाया करती, और फिर मधुबन की भी सोच ली खान जाना है इसी स्थिति में भी। तो और के कहा कि इस हालत में इतना दूध रहा घर में, इतना बड़ा घर रहा, उसने पति नहीं सोची। तो उसने पड़ोसन ने कहा कि मखा तू अपना दूध काट लियर बेलो लियर वैसा हमसानी गिर जी दिन में तो कोई कुछ कहे नहीं। तो वह न्यूआ करती आई तो वे सगी दुरानी जेठानी जो थी बोली तो उसता ही देगी, उसता ही कहेगी, वे पाछा ही पाछा तक मेरा आगे तो कोई आवे नहीं, बोली उसता ही कहेगी दूध की उसता ही कहेगी। तो बाबा की कमाल। तो फिर मैं चली गई छोड़कर न, सब न फोन कराया तो इस हालत में छोड़ गई, लड़का ठहया भी नहीं है, ये हो रहा वो हो रहा। आप यकीन करके मानो माता जी, मैं मधुबन जाती मैंने बाबा ताई सिर्फ यह बात कही थी, मखा बाबा उस बच्चे ने अगर गलती करी है ना तो बहुत जल्दी पकड़वाओ उसने, अगर नहीं करी है और निर्दोष है तो उसने घर न ले आओ। तो बाबा ताई सिर्फ यो संकल्प लेकर गई थी। तो दिन में आनंद सरोवर में कती मैं जिग्गी जुड़ से कमरे में जाऊँ, बाबा जाते नहीं कहा आगी बच्ची कती सरे मेरे काना में आवाज आ रहा, मैं न्यू देखूँ मैं किसकी आवाज आ है, तो बाबा ये है बाबा ये है। तो उसी दिन बाबा ने दिखाया मेरा लड़का है तो अट्टा कट्टा लेकिन बहुत कमजोर हो रहा, कती सरे आम दिखा है और जींस की पैंट पहन रहा और जन तो वो पुलिसिया ने पटक कर मारा और वो ठहरा गया। मतलब ये मेरा एक संकल्प था कि बाबा ने करवाया था कि हाँ वो मिल गया। 16 दिन हो गए थे उस दिन। तो देखो वो बच्चा जब तो दादी की और अपने पापा की बात माना करता, क्योंकि जिस घर में औरत की कदर ना उसके बच्चे भी कदर ना कराया कर। तो इस तरह वो मतलब लड़का मैंने माँ नहीं माना करता। तो जब भी वो पकड़ दिया ना, पकड़ती है उसका फोन आया कि मेरी माँ तो बात करवा दे, मेरी माँ आ जाओगी 60,000 रुपये ले आओगी और मेरे कपड़े ले आओगी। मतलब बच्चे का भी यो यकीन था कि मेरी माँ ही मेरी बात मानेगी। बेशक तो दादी पापा उसकी बात माना करते लेकिन उस टाइम पर उसने माँ ही याद करी। तो फिर मैंने फोन पर करे मैं ठीक से आऊँ मैं मधुबन ताल मुझे देखूंगी। और बाबा दर मैंने यह खुशी हो रही कि बाबा बाबा बच्चे ने गलत कराया था तो आपने उनका भी काम ठीक कर दिया, क्योंकि वो बेचारे ड्यूटी थी उनकी, वो दिन रात आते और उन्हें ढूंढते वो मिल नहीं रहा था। तो फिर जेल में मिलने खातर भी मैं जाती है। तो मेरे तो क्या था बाबा ने एक सिखा रखा अपने ताई सीधी लाइन पाना है तो भगवान की सुन लग जाओ। तो मैं तो मिलते ही आया करती बेटा मुरली सुन लिया कर, क्योंकि उसका कोर्स भी दे रखा था, छोटा था जब क्लास में भी जाया करता, बड़म भाई भी आया करता, वो सियाना हुए पाछा दादी बाप की बात मानने लग गया। तो वो उड़े मुरली सुनने लग गया और पढ़ाई भी करने लग गया। बोले मम्मी माड़े पेपर दूंगा और देखो या बाबा की मुरली रही, मैं तो मुरली है सुनू। बाबा ने कहो मैंने ठीक कर दे। मखा मेरा तो उसे दिन की शुभ भावना है तो ठीक है, बस तू अपने आप न परिवर्तन कर ले बेटा, भागा नहीं कुछ करना है। तो बोला ठीक है। तो आज उस लड़के की इतनी अच्छी तो बहू आई है, वो ये लड़का जॉब भी करे है। मतलब गांव गली में मन तो नहीं लागता किसी बहू हो रहा भी होगी, सुंदर भी, सुशील भी, नरम स्वभाव भी। और आज दुनिया में अगर बात माना है ना तो वह बहू है मेरी बात। मैं नहीं सोचू बाबा मेरा बेटी नहीं थी ना तो बेटी के रूप में बहू भेज दिया आपने। तो मैं तो नहीं हूँ ज्ञान तो पहले जैसी मेरी जिंदगी थी ना, अरे भी इतना खुश नसीब जीवन दे दिया बाबा ने, इतनी खुशी का जीवन दे दिया, चाहे मैं किसी तरह भी हूँ क्यों कितने दिन मधुबन चली जाऊँ। तो मैं तो सब नहीं है हूँ बाबा की श्रीमत एक है ना, तो बाबा की मुरली छोड़ो और जो बाबा को है उसकी श्रीमत के अनुसार चलते रहो, सब ठीक हो जाएगा। एक माता के साथ, सिर्फ एक माता के चलने पर जो करीब मधुबन गए थे ना, आशा दीदी ने क्लास करवाई थी, एक बल और एक भरोसा है ना, एक बल एक भरोसा। अगर हम एक बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे तो मातृशक्ति का भी कितनी महिमा है। और जिस तरह योगा डे पर आशा दीदी ने बताई थी, एक बड़ा सन्यासी आया था तो उसने भी कही थी न तो माताओं के आगे झुककर न उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि इनकी पवित्रता की शक्ति इतनी पावरफुल है कि मतलब इनके आगे पूरा विश्व नतमस्तक हो रहा है। अच्छा, ओम शांति।